चलिए आम आदमी से पूछते हैं वो कितना ब्लड डोनेट कर रहे हैं। अभी तक तो मैंने नहीं दिया है और उसका रीजन यही है कि खून देने में डर बहुत ज़्यादा लगता है और शायद यही कारण है कि खून नहीं दे पाया हूँ अभी तक। Yes, I have given it 3 times. मैंने 3 बार दिया है एंड मैंने फर्स्ट जब दिया था तब मेरे कॉलेज में एक ब्लड डोनेशन कैंप था तो वहाँ पे दिया था। रेगुलरली तो कभी ऐसा जानकारी नहीं मिली ब्लड डोनेट के लिए, टाइम नहीं मिला, समय नहीं मिला या कोई कैंप की जानकारी नहीं मिली। जरूरत नहीं पड़ी कभी देने की। आज सच जो कैंप्स लगते हैं वो कभी सेफ नहीं होते बिकॉज अभी भी वो इतना पता नहीं है सेफ्टी वाइज कि ठीक है कि नहीं है, व्हाट नीडल दे आर यूजिंग, अवेयरनेस इतनी अच्छी नहीं होती। सारा प्रणाम। और आप सोच रहे होंगे कि आखिर आज हम सब लोगों से ये क्यों पूछ रहे हैं कि आपने कभी खून दिया है कि नहीं, क्योंकि क्या आपको पता है कि हमारे देश में लाखों लोगों के शरीर में खून बनता ही नहीं है, जिन्हें जिंदा रहने के लिए हर 15 दिनों में खून बदलने की जरूरत पड़ती है, जिनके शरीर में मौजूद खून को बदला जाता है, जिनकी जिंदगी निर्भर करती है आपके और हमारे खून पर। शरीर के साथ जिंदगी की आस भी इन लोगों की कमजोर पड़ती जाती है और पूरी जिंदगी ये जंग यूं ही चलती रहती है। ये लोग ऐसी जानलेवा बीमारी का शिकार हैं जिसका इलाज लगभग मुमकिन ही नहीं है, थैलेसीमिया। ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। कौन जाने अगला बच्चा थैलेसीमिया के साथ पैदा होने वाला है, लेकिन कई लोग हैं जो इसके शिकार तो जरूर हैं पर हिम्मत के साथ इस बीमारी का मुकाबला कर रहे हैं। आज मिलेंगे इनसे मेरी आवाज में। और चलिए सबसे पहले जानते हैं आखिर थैलेसीमिया है क्या। क्या है थैलेसीमिया? थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है। माता पिता से जाता है बच्चों में। थैलेसीमिया दो तरह का होता है, माइनर और मेजर। एक का जीन डिफेक्टिव होने पर बच्चा होता है माइनर, दोनों का जीन डिफेक्टिव होने पर बच्चा होता है मेजर। मेजर थैलेसीमिया में शरीर में खून नहीं बनता, बार बार खून चढ़ाने की जरूरत होती है। यदि फादर एंड मदर दोनों कैरियर होते हैं तो बच्चे को थैलेसीमिया होने के चांसेस होते हैं। माइनर थैलेसीमिया होने पर बच्चे को कोई परेशानी नहीं होती, वो आम लोगों की तरह आसानी से जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन थैलेसीमिया मेजर एक जानलेवा बीमारी है और इससे बचने का एक ही तरीका है, वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। थैलेसीमिया मेजर की जिंदगी हर पल मौत की आहट लेकर आती है और इन लोगों की जिंदगी निर्भर करती है आपके और हमारे खून पर। भारत में हर साल 4 करोड़ बच्चे थैलेसीमिया माइनर और करीब 10,000 बच्चे थैलेसीमिया मेजर से पीड़ित जन्म लेते हैं। इसलिए जरूरी है कि शादी से पहले थैलेसीमिया की जांच जरूर करवाएं। थैलेसीमिया एक प्रिवेंटेबल डिजीज है जो अपन थैलेसीमिया मेजर के बर्थ को बचा सकते हैं। उसके लिए सबको एडवाइजेबल होता है कि आज के ज़माने में मैरिज करने से पहले भी थैलेसीमिया की जांच करनी चाहिए। इससे आपको पता पड़ता है कि जो वुड बी हस्बैंड एंड वाइफ है दोनों थैलेसीमिया में माइनर नहीं है। यदि दोनों माइनर है तो आइडियली वो शादी अवॉइड करनी चाहिए। यदि किसी की मैरिज हो जाती है तो जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, जैसे रूटीनली फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है प्रेग्नेंट होने के बाद में गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन चेक करते हैं हीमोग्लोबिन वगैरह, तो उस टाइम थैलेसीमिया की जांच होनी चाहिए कि मदर थैलेसीमिया माइनर तो नहीं है। थैलेसीमिया कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, इसे आप और हम सब मिलकर रोक सकते हैं। बस जरूरत है तो जागरूकता बढ़ाने की। और गाजियाबाद की रहने वाली ज्योति जो आज एक कामयाब लेखिका है, लेकिन क्या इनकी जिंदगी की राह इतनी आसान है? आइए देखते हैं। हौसला हो तो कैसे बुझ सकती है ज्योति। जी हाँ, इसी की मिसाल है ये 35 साल की लड़की जिसका नाम है ज्योति, जिसने देखा एक सपना और जज्बा दिखाया उसकी आसान भी नहीं है।
ज्योति मेजर थैलेसीमिया से जूझ रही है, जिसे हर 15 दिनों में खून की जरूरत पड़ती है। महज ज्योति 3 महीने की थी जब उन्हें थैलेसीमिया की वजह से पहली बार खून चढ़ाया गया, लेकिन ज्योति के माँ बाप ने कभी भी ज्योति को बोझ नहीं समझा और ज्योति के सारे ख्वाबों को पूरा करने में हमेशा उसका साथ दिया। लोग कहते उम्मीद करते हैं कि एक बेटा होना चाहिए। एक बच्ची ने मुझको इतना अचीव करा दिया बेटे की, तो मुझे कोई आवश्यकता है कि उसकी वजह से मैं अपने आप को इतना गर्व महसूस होता है कि भाई ये बच्चा जो कहते हैं इतना सब कुछ परेशान होते हुए भी इसने अचीव करा दी। हालांकि उसके माँ बाप को उसके खोने का डर हर वक्त सताता रहता है। बहुत स्ट्रगल किया उसने, काफी 3-4 बार तो ऐसा हो गया कि भाई जैसे गई है भी गई, लेकिन उसकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है जो हमें हिम्मत देती है, तो बस उसी के सहारे भगवान का नाम लेके चल रहे हैं। पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहने के बावजूद बार बार सुइयों की चुभन और बढ़ती शारीरिक कमजोरी की वजह से उसका लगातार स्कूल जाना बहुत मुश्किल हो गया था। इस वजह से वो महज 7वीं कक्षा तक ही स्कूल जा सकी। किसी भी समय एकदम से ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती थी, सांस रुक जाता था, हाथ पैर मुड़ से जाते थे, तो कभी भी हॉस्पिटल लेके भागना पड़ता था। और उस वजह से क्योंकि फिर मतलब एक तरह का डेंजर सा हर समय बना रहता था, तो स्कूल जाना छोड़ना पड़ा मेरे को। उस समय 7th क्लास में थी। लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद उसके हौसले में कभी कमी नहीं आई। उसने न केवल पढ़ाई पूरी की बल्कि अंग्रेजी में ड्रीम सेट नाम का नॉवल भी लिख डाला। स्टोरीज डेवलप करना, बुक्स डेवलप करना, साथ साथ मैं अपना नॉवल भी लिखती रही। अपना नॉवल भी थोड़ा बहुत काम उस पर चलता रहा, तो मेरा नॉवल पिछले साल पब्लिश हुआ। तो आजकल तो बस मतलब उसकी वो नॉवल मेरा हो गया, बाकी ब्लॉगिंग चल रही है। अभी मैं 2nd नॉवल पे काम कर रही हूँ, तो उसी में मेरा टाइम निकल जाता है। हालांकि ज्योति मानती है कि लोगों को थैलेसीमिया से जूझ रहे लोगों के साथ अलग व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर वो बता देते कि उनको थैलेसीमिया, तो उनको मिलती हुई जॉब भी छूट जाती है। तो उनको वही मतलब ये होता है कि हम बताएं। कई बार कई कंपनीज में होता है मेडिकल की वजह से फेल हो जाते हैं, बाकी सब पास हो जाएंगे मगर मेडिकल की वजह से फेल हो जाएंगे। तो कई मेरे दोस्त हैं जो काम कर रहे हैं, मगर हर समय उनको डर लगा रहता है कि कई कंपनी में पता ना चल जाए कि हमें ये प्रॉब्लम है। जिंदगी जीने के लिए जितनी जरूरत खून की होती है, उतनी ही सपने की भी होती है। इसलिए सपना देखना और उसे पूरा करने का जज्बा रखना बहुत जरूरी है। शायद इसी की मिसाल है ये ज्योति। तो ये तो हमने आपको कहानी बताई ज्योति की, जो कि आज एक लेखिका है। वहीं चंचल जो सिर्फ 6 महीने की थी जब पहली बार उन्हें खून चढ़ा, तब से आज तक वो हर 15 से 20 दिनों बाद इसी जंग से लड़ती हैं, लेकिन उन्होंने भी जिंदगी के आगे हार नहीं मानी। चंचल एक आम लड़की है जो दूसरी लड़कियों की तरह घर में मां की मदद करती है, पूरी दुनिया को देख लेने की तमन्ना रखती है। पढ़ना है जिसका पहला दोस्त और ख्वाहिश है कि एक राजकुमार घोड़े पर सवार होकर आए और उसे अपने साथ लेकर चला जाए। लेकिन चंचल की जिंदगी की राह इतनी आसान नहीं। 25 साल की चंचल ने 10 साल पहले ही अपने भाई को थैलेसीमिया से मरते हुए देखा है। शायद उसकी मौत में अपनी मौत को भी महसूस किया है। जी हाँ, चंचल भी मेजर थैलेसीमिया की शिकार है। ये 6 महीने से डायग्नोज हुआ। जब मैं 6 महीने की थी, इससे पहले मेरा बड़ा भाई था लवकेश अरोड़ा, उससे भी यही प्रॉब्लम थी, तो वो भी 6 महीने में उसको डायग्नोज हो गया था। तो देन जब उसके बाद मैं हुई 1 साल बाद मेरे भाई के बाद, तो तब इन्होंने टेस्ट कराया मम्मी पापा ने कि कहीं इसको भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, तो 6 महीने का बच्चा होता है तो फेस पे येलोनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, पीला पड़ जाता है बच्चा। एक ऐसी जानलेवा बीमारी जिसका इलाज शायद नामुमकिन, लेकिन चंचल ने कभी भी हार नहीं मानी।
चंचल का भविष्य जरूर अंधेरे में लिपटा हुआ है, लेकिन इस डर ने कभी उसकी ताकत को नहीं तोड़ा। रेगुलर कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और अब नौकरी भी कर रही है, साथ में MBA भी कर रही है। मैं ग्रेजुएट तो हो चुकी है और मैं परसुइंग MBA कर रही हूँ, अपना HR से कर रही हूँ और साथ ही साथ अपना जॉब कंटिन्यू किया है मैंने, ताकि फाइनेंशियली मैं किसी के ऊपर डिपेंड ना रहूँ, इंडिपेंडेंट हूँ। तो अभी मैं पिछले 3 साल से जॉब कर रही हूँ। चंचल की मां की भी ख्वाहिश है कि और लड़कियों की तरह उसकी भी शादी हो और वो अपनी जिंदगी अपने हमसफर के साथ अच्छे से गुजार सके। अभी हमें भी लगता है कि हाँ अभी बच्चे शादी हो गए तो इसकी शादी जरूर होनी चाहिए। देखो सब बच्चों का मन करता है, अब इसके फ्रेंड सर्कल है सबकी शादी हो रही है तो इसका भी मन करता है कि हो। ऊपर से ये कहते हैं मम्मी आप चिंता मत करो, नहीं कुछ नहीं होगा। चंचल का मानना है कि लोगों को थैलेसीमिया की वजह से अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि वही उनकी ताकत है जो उनका साथ कभी नहीं छोड़ती। और हमारे साथ स्टूडियो में खुद मौजूद हैं ज्योति और चंचल, और साथ ही में मौजूद हैं खास मेहमान मनीषा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और नारीवादी लेखिका भी। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मनीषा जी, देखा हमने एक थैलेसीमिया का जो पेशेंट होता है वो किन किन चीजों से गुजरता है, लेकिन क्या लाइफ नॉर्मल नहीं हो सकती? देखिए इन दोनों लड़कियों ने तो ये दिखाया है कि लाइफ नॉर्मल हो सकती है, और मुझे लगता है कि बहुत से लोग जो आपका ये प्रोग्राम देख रहे होंगे उन्हें इनसे दोनों से ये हिम्मत बटोरनी चाहिए। कोई भी रोग उनको, जो बड़ा रोग हो, भयानक हो, जिसका कि कोई इलाज ना हो, उनके लिए ये दोनों मिसाल हैं कि इन्हें देख के कोई भी नहीं कह सकता कि ये नॉर्मल नहीं है। इसके बावजूद ये लगातार उससे जूझ रही हैं। हर 15 दिन में इनको जाना पड़ता है, उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जैसा कि आपने दिखाया, अभी लोग बहुत सारे खून देने को नहीं तैयार हैं, लेकिन इस तरह के जो भी पेशेंट्स हों उनको तो जरूरत है, उनके लिए तो जीवनदायी है वो। तो मुझे लगता है कि ये 1-2 लोगों को आप दिखाकर बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स उनके भीतर ये उम्मीद पैदा कर रहे हैं कि अगर वो चाहें तो कम से कम इस तरह की बीमारियों से भी लड़ सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जीने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि ये कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि बोर हो गए हैं या डर रहे हैं या इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये खुश हैं और अपनी तरह से जैसे भी मतलब उत्साह के साथ जीते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन लोगों को हमें सैल्यूट करना चाहिए, और बहुत सारे लोगों से जिनको भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है उनसे ये कोई बताना चाहिए कि इनसे वो कुछ सीखें। बिल्कुल, और आप दोनों को वाकई में हम सल्यूट करते हैं जिस जिंदा दिली के साथ आप अपनी जिंदगी जी रही हैं। ज्योति, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, मेडिकल टर्म्स में हमने समझा थैलेसीमिया क्या है, हीमोग्लोबिन का डिसऑर्डर है, लेकिन आप हमें एक आम आदमी की भाषा में समझाइए कि एक थैलेसीमिक पेशेंट को किन किन चीजों से रोज गुजरना पड़ता है, रोज एक नई जंग। देखिए, बेसिक प्रॉब्लम तो ये होती है कि खून की कमी हो जाती है, तो आपको महीने में 15 दिन में खून चढ़ाना पड़ता है। मगर जो प्रॉब्लम्स है एक्चुअली वहां से स्टार्ट होती है, क्योंकि बार बार खून चढ़ाने से आयरन बहुत बढ़ जाता है बॉडी में। तो उसके लिए फिर रेगुलर आपको इंजेक्शन लेने पड़ते हैं आयरन निकालने के लिए। मतलब हफ्ते में 3-4 दिन आपको इंजेक्शन लेके, और वो इंजेक्शन ऐसे है कि 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे वो कंटिन्यूस चलते हैं। तो मतलब रोज रात को आपको एक तरह से इंजेक्शन के साथ सोना है। तो मेन प्रॉब्लम वहां जाके होती है, क्योंकि बार बार ब्लड चढ़ रहा है, इतनी आप दवाइयाँ खा रहे हैं, तो साइड इफेक्ट्स बहुत हो जाते हैं। मतलब लाइक डायबिटीज हो जाता है, थायराइड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और जो दवाइयाँ हैं उनके साइड इफेक्ट जॉइंट्स पे भी पड़ते हैं, जॉइंट पेन्स बहुत होती हैं। तो मतलब एक खून चढ़ना तो एक तरह से स्टार्ट होती है प्रॉब्लम्स की थैलेसीमिया में। और क्योंकि इन सब का ट्रीटमेंट का खर्चा भी बहुत है, जो इंजेक्शन है हमारा हमें दिल्ली में 165 रुपीज का मिलता है, और जो मेरे को प्रेस्क्राइब है वो 4 इंजेक्शन हफ्ते में 6 दिन। तो आप सोच सकते हैं खर्चा कितना होगा। तो मतलब जो कॉमन कई लोग जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, मतलब इलाज भी महंगा, और ऊपर से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दवाइयों के जो साइड इफेक्ट होते हैं। साइड इफेक्ट्स क्या आप बताइए चंचल, डर लगता है आपको रोज, या फिर पूरी जांबाजी के साथ आप लड़ती हैं? बिल्कुल जांबाजी के साथ लड़ती हूँ मैं, और मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मुझे थैलेसीमिया है। अगर है भी तो उसको सोचना क्यों है? इसको अगर जिंदगी दी है भगवान ने तो उसे खुल के जिए। तो मैंने कभी इस चीज़ को किया नहीं एक्सेप्ट कि मुझे थैलेसीमिया है, और डेली जैसे मेरे भाई बहन मुझसे मेरे जैसे हैं उन्हीं की तरह मैं अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर रही हूँ। और बस दूसरों से भी यही कहना चाहूँगी, अगर आपको भी ऐसा कुछ है तो प्लीज़ इसको फील मत कीजिए।
और अपनी एजुकेशन को इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपनी पढ़ाई को इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए कि आप इंडिपेंडेंट हो सके लाइफ में और कभी फील ना हो आपको इस चीज को, ना अपने पेरेंट्स को भी प्राउड फील कराएं। आपसे जानना चाहूंगी कि सोसाइटी में कभी आपको लगा कि ये मेरे लिए टैबू हो गया है या मेरे लिए एक मुसीबत बन गई है, चाहे वो जॉब की बात करें, स्कूल की बात करें, या फिर हमने देखा कि अब शादी की उम्र हो रही है आपकी तो उसकी बात करें, क्या कभी ऐसा लगा आपको कि ये थैलेसीमिया बाधा बन रही है आपके किसी भी काम में? नहीं, इस स्टडी के टाइम पे तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि सोसाइटी ने मुझे फील कराया ऐसा, बट हाँ अब जैसे मेरी 6 एज हो गई है शादी की, तो उसमें लगता है कि हाँ पार्टनर ढूंढने में थोड़ी डिफिकल्टीज हो रही हैं। उसको हम ये बताते हैं कि थैलेसीमिया है, तो वो ये सुन के ही पीछे अपने कदम कर लेता है। जबकि आज के एजुकेशन के टाइम पे तो उसे इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए, समझना चाहिए कि छुआछूत की बीमारी नहीं कि उससे लग जाएगी। जी तो बस इतना यही कहना चाहूंगी कि उस चीज को समझें। और लोग शादी करते हैं तो शादी करें, मना नहीं है, बट कुंडली मिलाने से अच्छा है वो इसको टेस्ट कराएं ताकि आने वाली जनरेशन को ये प्रॉब्लम ना हो। और शायद कुंडली मिलाने से अच्छा अगर हम एक दूसरे के मेडिकल रिपोर्ट्स मिला लें तो ये थैलेसीमिया के केसेस आगे रुक भी सकते हैं मनीषा जी। तो माइनर मेजर शादी नहीं करेंगे तो बच्चा भी नहीं होगा वैसा। तो जैसे मुझे अभी अपने इस तरह की जागरूकता नहीं है, बीच बीच में इस तरह की बातें जरूर होती हैं कि हम ब्लड टेस्ट करा लें या इस तरह की मेडिकल रिपोर्ट्स देख लें। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी ध्यान रखिए कि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पर औरतों को वैसे ही उपेक्षित रखा जाता है। मैं समझती हूँ कि अपने बहुत बड़ा औरतों की संख्या वो होगी जिनकी कि शायद जब वो गर्भवती होती है उसके बाद ही उनका ब्लड टेस्ट होता है, उनको तो अपना ब्लड ग्रुप भी नहीं पता होता है। तो ये जागरूकता की कमी, क्योंकि ब्लड टेस्ट भी उतने महंगे नहीं है, या ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही रेयर है और कहीं टेस्ट हो नहीं सकता है, बहुत ही मामूली से टेस्ट हैं। ये लोगों के अंदर इतनी चेतना होनी चाहिए कि वो इतना जान सके। दूसरी बात तेजस्वी जी, हमारी औरतें एनेमिक बहुत होती हैं, ये एक खून की बीमारी है। तो जब औरतें एनेमिक होती हैं तो मुझे लगता है कि मेडिकल टर्म्स में लोग बता सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी अगर हम समझें तो जब आपको बच्चा होने वाला है और आप बहुत ही भयानक तरह से एनेमिक हैं और अपने यहाँ जैसा कि देखा जाता है एवरेज 3 बच्चे हर औरत को होते हैं जी, उस हिसाब से ये मान लीजिए कि वो एक के बाद एक जब आप प्रसव के उससे गुजर रहे हैं तो आपके शरीर की क्या हालत होती है। ऐसे में अगर कोई बच्चा ऐसा पैदा होता है जिसके साथ इस तरह की बीमारी है तो बहुत सारी जगहों पर जो इंटीरियर में है, जो पिछड़े इलाके हैं, जो लोग बहुत ही आर्थिक रूप से विपन्न हैं, वो अपने बच्चों का ये टेस्ट भी नहीं करा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि वो सारी चीज मिला के ऐसा दिखता है कि ये अभी पकड़ पाना या इसको समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल जरूर है और यही मुश्किलें जो हैं लोगों के लिए भी आगे कई बाधा पैदा कर देती हैं। इसलिए जरूरी है कि अगर कोई समस्या है तो उसको मैनेज कैसे करें, उसका सोल्यूशन हम ढूंढने की कोशिश करें और जागरूकता भी फैलाएं। चर्चा जारी है एक ब्रेक के बाद। थैलेसीमिया से ग्रसित लोगों की और किस तरह से वो रोज एक नई जिंदगी की जंग लड़ते हैं और लेकिन उस पर जीत भी हासिल करते हैं, जैसे कि ज्योति और चंचल कर रही हैं। ज्योति, लेकिन आपसे जानना चाहूंगी, क्या आपकी इस प्रॉब्लम का असर आपकी फैमिली वालों पर भी देखने को मिला था या आपके भाई बहन की अगर बात करें उनके करियर, उनके रिश्तों पर भी ये झलकता था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि मतलब हालांकि मेरी दोनों सिस्टर्स भी माइनर हैं, तो मगर ऐसा क्योंकि मतलब हमारी सोसाइटी जहाँ पे हम रहते थे, पढ़े लिखे लोग थे, वहाँ पे तो इतना कुछ हमें कुछ सुनने को नहीं मिला फॉर्चुनेटली। वेरी गुड। और ये भी बताइए ज्योति, हमें आपने 7th क्लास तक अपना स्कूल किया, उसके बाद आज आप लेखिका हैं, आप अपने विचारों को लोगों के सामने लिख सकती हैं, बता सकती हैं और एक फिलोसोफर का काम कर रही हैं, लोगों के आगे एक नई सोच रख रही हैं। कैसे की आपने इसकी शुरुआत और कहाँ से इतनी हिम्मत मिली ताकि बाकी लोग भी आपसे सीख सके? हिम्मत तो एक्चुअली मतलब पढ़ाई में शुरू से पढ़ाई का काफ़ी शौक था, स्कूल में भी मतलब मेरी हमेशा फर्स्ट ही आई हूँ, तो शौक के चक्कर में आप कह सकते हैं कि मतलब पढ़ने का शौक था तो मैंने पढ़ाई छोड़ी नहीं। 7th के बाद हालांकि मेरे को 2 साल का गैप लिया मैंने, फिर डायरेक्ट 10th का किया, तो मार्क्स अच्छे आते गए तो हौसला भी बढ़ता गया। फिर जब मैं ग्रेजुएशन में थी, मतलब मैंने इंग्लिश ऑनर्स किया था, तो बुक्स पढ़ के मेरे को लगा मैं भी ऐसी किताबें लिखूँ, क्योंकि मेरे को पढ़ने का बचपन से बहुत शौक है। तो बस आप कह सकते हैं कि सपने ने ही ताकत दी, जो मैंने सपना देखा था उस पर फोकस मेरा इतना हुआ कि नहीं मेरे को ये करना है, तो उसी से ताकत मिली। बाकी पेरेंट्स का सपोर्ट तो ऑफकोर्स है ही, कि उन्होंने कभी मेरे को ये नहीं बोला कि नहीं आप यही छोड़ दो वो छोड़ दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने बोला कि नहीं अगर आपका मन है तो आप जो करना चाहते हो आप करो।
तो बस वही है, पेरेंट्स का सपोर्ट है, अपना सपने हैं, अपनी उम्मीदें हैं कि ये करना है मेरे को, फ्यूचर की तरफ देखती है तो फ्यूचर से ताकत मिलती है कि ये करना है, यहाँ जाना है। मेरे ख्याल जिन लोगों को थैलेसीमिया नहीं है उनको भी बहुत कुछ सीखना चाहिए ज्योति और चंचल से। मनीषा जी, चलते चलते आपका कंक्लूडिंग रिमार्क चाहिए मुझे कि अवेयरनेस नहीं है, और तो हम तो थैलेसीमिया की बात कर रहे हैं, आयरन की गोली खानी, कैल्शियम खाना, यही तक अवेयरनेस नहीं होती है। प्रेगनेंसी के दौरान पता ही नहीं लगता, ये तो बहुत ही कोई हाई एंड हॉस्पिटल होगा तो वहाँ पे डॉक्टर करा भी लेगा जांच, नहीं तो रुबेला थैलेसीमिया ये टेस्ट तो होते भी नहीं है। ये अवेयरनेस कैसे आए, जन जन तक की सुविधा पहुंचे कैसे, ताकि हम सब मिलकर एक नॉर्मल जिंदगी जी सकें। देखिए, एक तो बहुत अच्छी बात है जैसे आपने ये कार्यक्रम किया है, इससे बहुत से लोग इस बात को समझ सकेंगे। दूसरी बात है कि जैसे कि पंचायतों में या जहाँ तक गांव की जो एकदम ऐसी औरत है जो कि शायद अभी शिक्षित भी नहीं है, उसको बताने के लिए हमें स्वास्थ्य के कुछ ऐसे ग्रुप बनाने पड़ेंगे जो कि इन छोटी छोटी चीजों में, क्योंकि ये शुरू में तो छोटी है लेकिन ये एक बहुत ही भयानक बीमारी बन जाती है, और माँ को अगर ये चेतना हो कि मेरे बच्चे को ये लंबा जीवन दे सकता है, तो मुझे लगता है कोई भी माँ ऐसी नहीं होती कि वो इसको ध्यान नहीं देगी, वो पूरी कोशिश करेगी। दूसरी बात कि जैसे कि सरकार की जो चिकित्सालय है, सरकार की जो व्यवस्था है, जैसी भी वो उस व्यवस्था में ये जागरूकता के अभियान चलाए। अगर वो जा रहा है डॉक्टर के पास, गर्भिणी जा रही है, तो जब वो ब्लड टेस्ट करे तो इस तरह के टेस्ट कराए, और दूसरी बात कि कुछ कम कीमत पे टेस्ट कराए जाए कि अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो एटलीस्ट वो, तो पॉलिसीज में बड़े फेरबदल की जरूरत है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और जरूरत है और जिम्मेदारी आपकी हमारी भी है कि रक्तदान करें, जो कि महादान है, और सबको जो हमारे साथ रहते हैं, हमारी जिंदगी को पूरा करते हैं, उनकी भी जिंदगियों को हम पूरा करें, उनको उनका वाजिब हक दे इस समाज में। अगर आप भी किसी भी तरह का जुल्म सह रही हैं या आपके आसपास किसी भी महिला पर कोई अत्याचार हो रहा है या कोई और भी समस्या है जो आपको लगता है समाज से हमें इस वजह को उठाना चाहिए और इस दूर करना चाहिए, तो आप हमें जरूर लिखें। मेरी आवाज@sahara.com